कि इस मरे हुए समाज में आप कुछ जिंदा साथी लोग यहाँ पर बैठे हैं अपना घर यशोगान करते हुए, लेकिन मन तो दुखी हो गया कि इस यशोगान में कितना और कृति पताका फहरती। आज जब हम लोग बड़ाई करते हैं जेएनयू का, डीयू का, काहे नहीं कर पाते हैं अपना मगध यूनिवर्सिटी का? करना चाहते हैं। हमर मगहा के माटी महान, हमनी माटी के गोड़ लागही। हमर मगहा के माटी महान, हम माटी के गोड़ लागही। तथागत जहाँ बुध बन गेलन, विष्णु चरनिया जहाँ हथ धरलन। हम बुध के पिपलवा के याद करही, हमर मगहा के माटी महान, हमनी माटी के गोड़ लागही, हमनी माटी के गोड़ लागही। आप सबको सलाम, एक बार फिर से बहुत बहुत सलाम। जेल में रखा था हबीब जलील को। आप सबकी इजाजत हो तो मैं वो नज्म की 2-4 लाइन जो हमें याद है दीप जिसका मोहल्लात नहीं जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। मुर्दों का समाज ही समाज को रंगों में बांट दिया है। जाति में बांटने पर खुश नहीं हुआ, धर्म में बांटने पर, मजहब में बांटने पर खुश नहीं हुआ, तो इसी समाज में हम युवाओं को, विद्यार्थियों को, सबको रंगों में बांट दिया है। ऐसे स्थिति में हमें वो दस्तूर कविता की नज्म सुनना चाहिए भैया। दीप जिसका महल चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलिहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चार अगर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, ये बात तुम कहो। अभी यहाँ के वाइस चांसलर से पूछा जाएगा, राज्यपाल से जाके पूछा जाएगा, बोलेगा सब अच्छा है। ये नहीं देखेगा कि 20-24 की संख्या में नौजवान अपनी जवानी के स्वर्णिम दिनों में यहाँ पर क्यों बैठे हैं। हम लोग का घर है, पढ़ाई का जगह है, फिर भी यहाँ क्यों बैठे हैं, ये चीज उन लोगों को नहीं दिखेगा। वे लोग कहेंगे अच्छा है, तो उनको सुनना चाहिए ये पंक्ति कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, ये बात तुम कहो। जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, रिंदो बोलते हैं गरीब को। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो। इस खुले झूठ को जहन की लूट को, इस खुले झूठ को जहन की लूट को
मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जो लोग भी गांव देहात से ही हम लोग का नाता यहाँ मगध विश्वविद्यालय से जुड़ता है। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था मगध विश्वविद्यालय का। जब आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो पाएंगे इतना स्वर्णिम अतीत का यशोगान किया गया है। परिचय वाला श्रृंखला में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर थे गया कॉलेज में के नारायण, तो उन्होंने ही इसका यशोगान लिखा है। कैसे मगध और संस्कृत के कलिष्ट शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया है। आप सब ये जानते हैं कि जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना होता है तो उसकी बरबारगी में बड़े बड़े प्रशंसा के शब्द लिखे जाते हैं। पर ये शर्म की बात है उन प्रोफेसरों के लिए भी जो इस विश्वविद्यालय के मरे हुए व्यवस्था का यशोगान करते हैं कि ये नौजवान ये छात्र आज यहाँ क्यों बैठे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के काल में बिहार के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। ये अमृत महोत्सव मनाने वाले लोगों के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। जो लोग भी इस तरह के आंदोलनों को, इस तरह के मांगों को राजनीतिक समझते हैं या फिर किसी खास विचारधारा, किसी खास बाद का समझते हैं कि ये लोग तो किसी खास बाद के लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम क्यों जाएं। उन लोगों को यह समझना चाहिए कि नौजवानी का काल, भगत सिंह का जो लेख है छात्रों को राजनीति में आनी चाहिए, उसी आलेख में भगत सिंह स्वयं लिखते हैं कि नौजवानी का जो दौर है वो किसी खास बाद में बंधने का दौर नहीं है, किसी खास रंग में रंगने का दौर नहीं है। जवानी का दौर सभी बातों को, सभी अनुभवों को और सभी विचारों को ग्रहण करने का दौर है और उसमें चयन करने का दौर है कि जब जवानी में अनुभव ले लिए, सभी बातों को, सभी विचारों को पढ़ लिए, जान गए, तब फिर अपने अनुभव के खांचे से उसको हम तय करेंगे कि हमें किस ओर जाना है, किस रुख की ओर मुड़ना है, किस ढांचे में हमें बंधना है। जवानी बंधता नहीं है। एक कविता है कि पेट काट भूख मार गल गई जवानियां, हर कला बन गई भूत प्रेत की कहानियां, एक साथ एक बार तोड़ कर गिरा चलो, नव युवक मसाल से मसाल को जला। सुपर। और जेपी ने इसी चीज को, जेपी जब आंदोलन कर रहे थे, आप सभी लोग जानते हैं कि जेपी का आंदोलन कोई सत्ता परिवर्तन के आंदोलन के साथ शुरुआत उसकी नहीं हुई थी, वो छात्र आंदोलन के साथ उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन बीते दशकों से जेपी के आंदोलन के बाद से आज तक हमारे राज्य में, हमारे देश में उस तरह का आंदोलन नहीं हुआ। उसका कारण यह रहा कि जितने भी आंदोलन जेपी के आंदोलन के बाद इस देश में, इस राज्य में होने शुरू हुए, वो निजी स्वार्थ और निजी लोलुपता के कारण वो आंदोलन शिथिल पड़ गए। अगर लोग 10, 20, 50 लोग, एक मिजाज के लोग आंदोलन पर बैठना शुरू भी किए तो कुछ फोटोबाज लोग आ करके फोटो खिंचवाए, कुछ नेताबाज लोग आकर के फोटो खिंचवाए और उस आंदोलन की धार को वैसे नेताओं ने, वैसे फोटोबाजों ने उस धार को कमजोर कर दिया है। दोस्तों, मैं आप सबसे, आपके बिरादरी का होने के नाते, छात्र बिरादरी होने का नाते ये रिक्वेस्ट करने भी आया हूँ, ये अनुरोध करने भी आया हूँ कि आप जिस धार को मजबूती दे रहे हैं, इस धार पर अरुण कमल की कविता है, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार। समकालीन हिंदी के बड़े कवि हैं अरुण कमल जी। अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो नेताओं का काम क्या रहता है कि लोहा जो है आंदोलनकारी लोग बनाए, छात्र लोग बनाए, भूख हड़ताल छात्र लोग करे, आंदोलन छात्र लोग करे और अखबार में फोटो आ जाए नेता का। यानी तलवार को
जिस लोहे से बनाई गई वो लोहा छात्रों के खून और पसीने से बनी, और उस पर जो धार है वो नेताओं ने अपना धार बना लिया। इससे बचने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, इस चालाकी को समझने की जरूरत है। और मगध विश्वविद्यालय की जो किरकिरी बीते दिनों हुई है अखबारों से लेकर के, मैं ज्यादा दूर नहीं 20 किलोमीटर दूर के ही विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, और आपसे परिचय में ही कहा कि यहीं से पढ़ के गया हूँ, पर ये बताते हुए मुझे शर्म हो रही है और मैं दुखी हूँ कि वहाँ के लोग मगध विश्वविद्यालय से आए हुए लोगों को हिकारत भरी दृष्टि से देखते हैं। जब गया के ही विश्वविद्यालय में ये हाल है तो जेएनयू में, बीयू में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जामिया में, आईआईएम वगैरह में क्या हाल होता होगा, वर्धा में क्या हाल होता होगा। वो मगध यूनिवर्सिटी से गए हुए लड़कों को किस दृष्टि से देखते होंगे, इसको भी समझने की जरूरत है, इसको भी जानने की जरूरत है। इन लोगों ने न केवल पूरे सिस्टम को भ्रष्ट किया है, बल्कि हम सब जो लोग यहाँ से पढ़ करके पास आउट होने वाले छात्र हैं, हम लोग पर भी ये लोग एक काला, उस डिग्री के साथ एक काला कालिख पोत के हम लोग को भी भेजते हैं कि यू आर पास आउट फ्रॉम मगध यूनिवर्सिटी, आई नो अबाउट मगध यूनिवर्सिटी। ये जो लोग आते हैं बाहर के राज्यों से पढ़ करके, उन लोग ऐसा बोलता है। और इससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब अपना बिहार का ही लड़का लोग, बिहार का ही मेरा भाई बहन लोग, दोस्त लोग जो बीए की पढ़ाई बाहर के यूनिवर्सिटी से किया है, मान लीजिए बीए में डीयू में चला गया, या कोई बरहमा पास करके आईआईटी में चला गया, और वो लोग जब वापस बिहार आया तो जो मगध यूनिवर्सिटी वाला लड़कन है, छात्र लोग है, उसको हिकारत भरी दृष्टि से देखता है। काहे ला देखते हो भाई, आज जब ये लोग बैठा हुआ है तो काहे नहीं आ रहे हो आंदोलन में साथ देने? क्योंकि मरा हुआ समाज है। मुक्तिबोध ने बहुत पहले घोषणा कर दिया था समाज के मरने की, कि समाज मर गया है। और मुक्तिबोध से पहले कबीर इस देश में पैदा हुआ सबसे बड़ा आलोचक हिंदी साहित्य का, उसने तो खुलेआम घोषणा किया कि साधो ये मुर्दों का गांव, इस मुर्दे के गांव में यही जीवित लोग हैं। आप लोगों ने इस समाज को, विद्यार्थी समाज को जिंदा करके रखा है, नहीं तो जसपाल गैस पेपर से पास होने वाले लोगों की संख्या हजारों है, लाखों लोग पास हो रहे हैं जसपाल का गैस पेपर से। और इसी कारण से, जसपाल गैस पेपर से पास होने के कारण ही वो जो लोग बाहर से पढ़ के आता है, हम लोग को हिकारत भरी दृष्टि से देखता है। काहे नहीं देखेगा? अगर आईआईएम में यूट्यूब पर सर्च करके देखिए, आईआईटी में जब कोई आंदोलन होता है तो 1000 लोग ऐसे बैठता है, जेएनयू में कोई आंदोलन होता है तो 500 से 1000 लोग ऐसे बैठता है। मगध यूनिवर्सिटी में आज इनकलाबी छात्र के बैनर तले 25 लोग ही 12 दिन में क्यों बैठे हैं? हर रोज की मैं संख्या अभी देख करके बात बोल रहा हूँ कि 25-30 लोग से ज्यादा लोग नहीं आ रहा है। हॉस्टल में लोग सो रहे होंगे, पर यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी को एक आश्वासन नहीं कहूंगा, कोई नेता नहीं है हम, सहयोग के रूप में हम अपने गांव से अभी जाएंगे। जब हम कल अपने गांव, पंचायत, मोहल्ला में जे लोग भी तैयार होगा कि हाँ भाई हम 2 घंटा बैठेंगे चल के, आइए 2 घंटा ही बैठिए। ऐसा एक मुहिम चलाइए कि जो लोग भी मगध यूनिवर्सिटी से पास होके गया है, गांव में एमआर के नौकरी कर रहा है, गार्ड के नौकरी कर रहा है, संपर्क सूत्र से उसको संपर्क किया जाए और कहा जाए कि भाई अगर मगध यूनिवर्सिटी के बचाना है, इसको अच्छा बनाना है और जो मांग है उसको पूरा करवाना है, 1 घंटा आके बैठो, साथ दो, हौसला बढ़ेगा। जो लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना अपना सर्किल में, सबका अपना सर्किल होगा, 2-4 लोग को। क्योंकि देखिए कि लोकतंत्र जैसे न्यायपालिका का आंख पर पट्टी बंधा हुआ है, मैं हर जगह एक बात कहता हूँ कि इस देश के लोकतंत्र पर के भी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये लोकतंत्र नहीं, भीड़ तंत्र है। भीड़ को देखता है, भीड़ में विश्वास करता है।
तो अगर हम लोग छोटे संख्या में बहुत अच्छी अच्छी बात कर लेंगे, लेकिन चे गुवेरा की विचार पूरे दुनिया में, उस छोटे से क्यूबा देश का विचार अगर पूरे देश में, पूरे विदेशों में तक में गूंज गई। आप लोग चे गुवेरा जैसे क्रांतिकारी सपूत को जानते होंगे, परिचित होंगे, तो उसके पीछे कारण था। वो कारण ये था कि क्यूबा की क्रांतिकारी धरती के एक एक लोगों ने खुद को चे समझा, खुद को चे गुवेरा समझा। तब वो वहां से हजारों मील दूर जब भारत में भी चे गुवेरा आए थे नेहरू जी के कालखंड में, तो दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं गुलाब का फूल ले लेकर के खड़ा थी कि चे आए। ये आज से 60-70 साल पहले की बात है। कोई चे हीरो नहीं थे, कोई फिल्मकार नहीं थे, कोई गायक नहीं थे। जन नेता का उस तरीके का स्वागत हिंदुस्तान की धरती पर पहली और आखिरी बार हुआ था जैसा स्वागत चे गुवेरा का हुआ था। मैं चे का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं यहाँ पर कि छोटी छोटी उपक्रमों से बड़ा मैसेज फैलाया जा सकता है। जरूरत है वो आइडिया की कि हम यहाँ पर जो लोग इनकलाबी छात्र नौजवान बैठे हैं, एक कौन से आइडियाज को फॉलो करें कि हमारे भी विचार से अधिक युवा लोग जुड़ सके। आज नचिकेता आया है, कल राहुल आएगा, परसों अनिकेत आएगा, परसों और कोई आएगा। इस तरीके से एक एक लोग को जोड़ेंगे तो ये आंदोलन मजबूत होगा और शक्तिशाली होगा। कोई बाद में नहीं बंधे। मैं जब यहाँ आया अभी तो एक दोस्त बाहर बोल रहे थे हमको, पहले मैं हॉस्टल में रुका कि अरे वो तो इनकलाबी छात्र वाले लोग कर रहे हैं सभा को, आप क्यों जाइएगा। मैं कहा मेरे ललाट पर लिखा हुआ है क्या कि किसी पार्टी में मैं हूँ। आज तक किसी पार्टी का पर्चा काट के मैं सदस्य नहीं बना हूँ। मैं छात्र हूँ और मेरी जाति है छात्र और मेरा धर्म है नौजवानी। मैं उस परंपरा को मानता हूँ कि जो समाज ने हमें सिखाया है उतना समाज को लौटा दिया जाए। कबीर ने ही लिखा है कि जस के तस धर दीन चदरिया। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। आप किसी बात को मानने वाले हो, किसी विचारधारा को मानने वाले लोग हों, वे सारे लोग यहाँ आने चाहिए। ये छात्रों की बात है, नौजवानों की बात है। और कुणाल भाई से निवेदन होगा कि जो हॉस्टल में लोग हैं या जो पास आउट लोग हैं, जो विश्वविद्यालय से प्रेम करते हैं, एक छोटी सी बात बता करके हम अपनी बात को विराम कर देंगे दोस्तों। कि जब मैंने एक वीडियो बनाया और उसे अपने YouTube पर डाला, आज भी वो वीडियो है, नचिकेता वत्स आप सर्च करेंगे तो मगध यूनिवर्सिटी पर हमने 17 मिनट का एक वीडियो बनाया है, वो आ जाएगा खुल के, देखें। तो वो जब बनाया तो ऐसे ऐसे लोग मुझसे संपर्क किए जो मगध यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो मैंने अप्रिशिएट किए कि नचिकेता भाई थैंक यू कि आपने इस आवाज को उठाया। तो वैसे लोगों को भी आप लोग चुनिए जो मगध विश्वविद्यालय से पास आउट हो गए हैं पर इस विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने की इच्छा रखते हैं। इस विश्वविद्यालय को सिर्फ जो है भ्रष्टाचारी प्रोफेसरों का अड्डा बनाए रखना नहीं चाहते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए। ऐसे ऐसे प्रोफेसर यहाँ आपको मिलेंगे जिन्हें प्रोफेसर कहते हुए शर्म की बात आएगी। प्रोफेसर किसे कहा जाता है, इन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इन लोगों को इस बात की सिर्फ जानकारी है कि ये स्कॉर्पियो से चल सके और इनके महीने की आखिरी तारीख में इनके खाते में 1,25,000 रुपया, किसी को 2 लाख रुपया, किसी को 3,50,000 रुपया खाता में आ जाए। सिर्फ इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। इनको पढ़ाने से, शोध से किसी तरीके का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मैं अपने विश्वविद्यालय का कोई बर्बादी करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। मैं विश्वविद्यालय का प्रचारक भी नहीं हूँ, लेकिन वहाँ 4 साल से रह रहा हूँ तो वहाँ के से संबंधित एक अनुभव बताने का यह अवसर भी चूकना नहीं चाहता हूँ। मैंने वहाँ देखा है कि प्रोफेसरों की क्या कर्तव्य निष्ठता होती है। यहाँ के प्रोफेसर को पेमेंट मिलता है 1,20,000, वहाँ के प्रोफेसर को पेमेंट मिलता है 80,000।
लेकिन वहाँ का प्रोफेसर 9 बजे आते हैं और शाम 4 बजे जाते हैं, और इस बीच में 5 क्लास लेते हैं, रेगुलर 5 क्लास। साथ ही आप किसी भी विभाग के लोग हों, किसी भी विभाग का छात्र विद्यार्थी कोई भी विभाग के प्रोफेसर के चेम्बर में बैठ के चिंतन कर सकता है, मंत्रणा कर सकता है, बात विचार कर सकता है, पढ़ाई लिखाई पर बात कर सकता है। उस विश्वविद्यालय ने ऐसा एक्सपोजर दिया है, ऐसा उन लोगों ने उस विश्वविद्यालय को अपनी निष्ठा से, अपने समर्पण से बनाया है। यहाँ के लोग इस मरे हुए समाज के जैसे लोग हैं कि हम लोग फॉर्म भर देते हैं, डिग्री लेने आ जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि छात्र लोग वहाँ नहीं जाता है पढ़ने, तो क्यों, काहे के लिए आंदोलन करना, वहाँ कोई जाता है? जो छात्र लोग तो बीए में एडमिशन लेके चला जाता है सूरत बम्बई कमाए। हम उन लोग से पूछना चाहते हैं, जो ऐसा लोग ऐसे बोलता है, जिसके बाजू में पावर है वो आकर के तर्क कर ले, जिसके ज्ञान में पावर है वो आके सवाल जवाब कर ले। कि जो लोग भी ऐसा बोलता है कि बीए में एडमिशन लेकर लोग सूरत बम्बई कमाए चला जाता है, अरे तुम्हारा बेटा काहे नहीं जाता है? हम ही लोग क्यों जाते हैं सूरत बम्बई कमाए? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखे हो मगध यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में? 125 को कॉलेज होता है कोई यूनिवर्सिटी के अंगीभूत में, मूर्ख बना के रखे हैं। कुछ दिन पहले बांटे हैं, तब थोड़ा बहुत कॉलेज पाटलिपुत्रा में गया है। और आप कहेंगे कि एडमिशन लेकर सूरत बम्बई नहीं कमाया जाएगा तो भूखे न मरेगा? इस सिस्टम में गलत शिक्षा दी गई है नौजवानों को। आपने प्रोफेसर मुर्गा के हड्डी चबाने वाला डिपार्टमेंट में बना के रखा है। मैं गया कॉलेज से पढ़ा हूँ, अपने आंखों देखा घटना बता रहा हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में 8-9 प्रोफेसर थे और मुर्गा के हड्डी चिबाते रहते थे। कोई पढ़ाने लिखाने से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। आज जब ये बात हम बोल रहे हैं, हो सकता है कि हमको आगे में नुकसान भी कुछ उठाना पड़ जाए, लेकिन सत्य की ताकत होती है, सत्य सत्य होता है। और हमारे वेदांग शास्त्रों ने भी यही कहा था कि रामम नामम सत्यमस्ति। यहाँ पर राम को कोई ईश्वर के रूप में नहीं कहा गया है, दशरथ के पुत्र राम के रूप में यहाँ पर नहीं है। रामम नामम सत्यमस्ति से तात्पर्य है दोस्तों कि सत्य ही सत्य है, सत्य ही सत्य है, अंतिम सत्य सत्य होता है। आप सबको एक बार फिर से हम सलाम करते हैं।